एपिसोड 7 में वेंसडे प्रिंसिपल का सच सबके सामने लाती है और प्रिंसिपल मारा जाता है, जबकि आइजैक पक्सली को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और वेंसडे को पक्सली नहीं मिलता। देन एपिसोड 8 में वेंसडे सोच रही थी कि आखिर आइजैक ने पक्सली को ही क्यों पकड़ा और पुलिस को चेकिंग करने के बावजूद भी पक्सली के बारे में कुछ पता नहीं चलता। देन शेरिफ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि एक ज़ोंबी आखिर एक बच्चे को क्यों किडनैप करेगा। साथ ही शेरिफ नेवरमोर के उन सब स्टूडेंट्स को घर वापस भेज रही थी जिनके पेरेंट्स गाला इवेंट पर आए थे और इसी बीच एग्निस भी अपने घर जा रही थी। वीम्स मोटिशिया को बोलती है कि तुम्हें अपनी मोम से हेल्प मांगनी चाहिए क्योंकि वो एक रेवन है। मोटिशिया उसकी बात मान जाती है और अपनी मोम से हेल्प मांगती है। देन वो तीनों इकट्ठे बैठकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं कि तभी वेंसडे को विजन आता है और वो देखती है कि उसके पेरेंट्स आइजैक को जमीन में दफना रहे हैं। देन वेंसडे अपनी मोम से पूछती है कि जब आप और डैड नेवरमोर में स्टूडेंट्स थे तब आपने आइजैक को स्कल ट्री में दफनाया था और ऐसा मैंने अपने विजन में देखा है। मोटिशिया वेंसडे के पूछने पर उसे सब सच बता देती है कि आइजैक फ्रांसवास को हाइड बनने से बचाना चाहता था, इसीलिए उसने एक एक्सपेरिमेंट का सोचा जिसमें उसे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी, जिस वजह से उसने तुम्हारे डैड की हेल्प मांगी। मगर आइजैक का कुछ और ही इरादा था क्योंकि जितनी पावर की उसे जरूरत थी उसमें तुम्हारे डैड मर सकते थे और उसने गोमेज से झूठ बोला था और उसने उनकी कब्र स्कल ट्री के नीचे खोद भी रखी थी। मगर मुझे इस सब के बारे में टाइम पर पता चल गया और मैंने उसकी मशीन खराब करके एक्सपेरिमेंट रोक दिया और ऐसे तुम्हारे डैड की जान तो बच गई मगर वो अपनी पावर हमेशा के लिए खो देते हैं। वेंसडे पूछती है कि ये सब आपने हमसे छुपाया क्यों, तो वो बोलती है कि ऑगस्टस ने आइजैक को लैब बनाकर दी थी, इसीलिए उसने हमें ये सब छुपाने के लिए कहा था और हमने आइजैक को उस कब्र में दफना दिया जो कि उसने तुम्हारे डैड के लिए खोदी थी। आइजैक जानता है कि पक्सली में भी सेम पावर है, इसीलिए अब वो पक्सली का यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा और एडम्स फैमिली से बदला लेगा। हम देखते हैं कि आइजैक ने पूरी तैयारी कर रखी है और तभी टाइलर वहाँ आता है जो बोलता है कि मैंने नेवरमोर के बाहर हाइड के निशान छोड़ दिए हैं और अब पुलिस वहीं जाएगी। ऐसा ही होता है और शेरिफ बोलती है कि टाइलर नेवरमोर में नहीं है, बट वेंसडे बोलती है कि ये उनकी चाल हो सकती है और वो आपको भटका रहे हैं, मगर शेरिफ उसकी नहीं सुनती और यूजीन अपने शेड में था कि आइजैक वहां आता है और वेंसडे को कुछ देने का बोलता है। यूजीन वेंसडे को आइजैक का मैसेज दे देता है और काफी डरा हुआ था। वेंसडे देखती है कि आइजैक उसे रात को स्कल ट्री के पास आने को बोल रहा है। वेंसडे थिंग के साथ उस जगह चले जाती है और थिंग को बोलती है कि मौका ढूंढकर आइजैक को मार देना। वेंसडे आइजैक को बोलती है कि तुम मेरे भाई को जाने दो, मगर आइजैक मना कर देता है और तभी थिंग उसे एरो से शूट करता है, बट आइजैक बच जाता है और टाइलर थिंग को एक बॉक्स में बंद कर देता है। आइजैक काफी खुश होता है और बोलता है कि ये हाथ कभी तुम्हारा था ही नहीं, ये तो मेरा है और कोई भी डा विंची अपने सीधे हाथ के बगैर कुछ नहीं। और वो वेंसडे को पकड़ लेता है और उसे जमीन में दफनाकर चले जाता है। एग्निस ये सब देख लेती है और इनिड के पास लुपिन केज में जाती है और वो दोनों वेंसडे को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर उनसे कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इनिड वेंसडे को बचाने के लिए वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होती है, जबकि उसे पता था कि आज फुल मून है और वो दोबारा कभी भी इनिड नहीं बन पाएगी। वो दोनों वेंसडे को तो बचा लेते हैं पर वेंसडे इनिड को वर्वुल्फ बना देखकर बहुत हैरान होती है और इनिड वहां से भाग जाती है। एग्निस वेंसडे को बताती है कि जब मेरे डैड गैस स्टेशन पर रुके तो मैं वहां से भागकर वापस आ गई क्योंकि वहां पर मेरा कोई काम नहीं है। वेंसडे एग्निस को इनिड का पीछा करने को बोलती है और वो सीधा अपने पेरेंट्स के पास जाती है और थिंग के बारे में पूछती है। तो मोटिशिया बताती है कि उस रात मैंने आइजैक का हाथ काट दिया था, मगर पावर्स की वजह से थिंग में जान आ गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए तुम्हारे डैड ने उसे अपने साथ रख लिया। दूसरी तरफ आइजैक सबको लेकर क्लॉक टावर जाता है और अब उसका हाथ उसे मिल गया था, इसीलिए वो अपनी पावर से देखते ही देखते सारी लैब रिपेयर कर लेता है और टाइलर पक्सली को उसकी जगह बिठा देता है। मगर फ्रांसवास आइजैक को अपना वादा याद दिलाती है और आइजैक जबरदस्ती टाइलर को बांध देता है क्योंकि फ्रांसवास चाहती थी कि वो टाइलर की लाइफ बचाए क्योंकि अब वो तो बूढ़ी हो गई है। बट टाइलर गुस्सा था क्योंकि उसे अपने हाइड की पावर पसंद थी, बट उसके अंकल और उसकी मोम जबरदस्ती उसकी हाइड की पावर उससे छीनना चाहते थे। अब वहाँ पर एडम्स फैमिली भी आ जाती है और आइजैक अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। वेंसडे सीधा टाइलर के पास जाती है और उसे मारने की बजाय उसे खोल देती है। अब टाइलर हाइड बनकर आइजैक पर अटैक करता है, जिसे देखकर फ्रांसवास अपने भाई को बचाने के लिए हाइड बनती है और टाइलर को रोकने लगती है। वेंसडे पक्सली को बचा लेती है मगर एक्सपेरिमेंट खराब हो गया था और टावर में ब्लास्ट होता है, जबकि दोनों हाइड्स में खतरनाक फाइट चल रही थी। पुलिस भी वहाँ आ जाती है मगर फ्रांसवास फाइट के दरमियान खुद को टावर से गिराकर मार लेती है और टाइलर वहाँ से भाग जाता है। जब आइजैक को भी होश आती है तो वो वेंसडे को मारने की धमकी देता है, जिसे देखकर गोमेज थिंग से बात करने लगता है और बोलता है कि हम तुम्हारी फैमिली हैं, इसीलिए तुम इधर वापस आ जाओ। और थिंग ऐसा ही करता है और वो आइजैक को पंच करके उसका मेटल हार्ट निकालकर उसे मार देता है और वापस से एडम्स फैमिली के पास चले जाता है, जहाँ मोटिशिया बोलती है कि एडम्स फैमिली अब बिल्कुल सेफ है। देन वेंसडे थिंग से पूछती है कि क्या इस सब के बाद तुम मेरा साथ दोगे, तो थिंग हाँ बोलता है और एग्निस वेंसडे को बताती है कि इनिड को लास्ट टाइम कैनेडियन
बॉर्डर के पास देखा गया है। वेंसडे और एग्निस कैप्री को ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें इनिड के रिलेटेड कोई हेल्प मिल सके, बट कैप्री उन्हें नहीं मिलती। जबकि टाइलर अपनी मॉम और अंकल की ग्रेव पर खड़ा था, जहाँ पर कैप्री आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। टाइलर बोलता है कि मुझे कोई मास्टर नहीं चाहिए और तुम में से वर्वुल्फ की स्मेल आ रही है। तब कैप्री बताती है कि मैं वर्वुल्फ हूँ, बट मेरे डैड हाइड थे, इसीलिए हमारी कम्युनिटी में आ जाओ, तुम अच्छे रहोगे और मुझे भी मास्टर बनने का कोई शौक नहीं है। दूसरी तरफ यूजीन पक्सली का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और वेंसडे के पेरेंट्स घर वापस जा रहे थे कि मोर्टिशिया वेंसडे को उसकी आंट ओफिलिया की डायरी देती है और हम वीम्स को देखते हैं जो वेंसडे को बताती है कि तुमने अपना फैमिली के साथ रिलेशन ठीक करके अपनी पावर्स को पाने के लिए पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। और वीम्स वेंसडे को बताती है कि अब तुम्हें स्पिरिट गाइड की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चले जाती है। वेंसडे के डैड वहाँ पर आते हैं जो वेंसडे को अपना सामान लाने को बोलते हैं, मगर वेंसडे अपनी फैमिली के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपने अंकल फेस्टर के साथ इनिड को ढूंढने के लिए जाना था, जैसा कि उसने इनिड से प्रॉमिस किया था। और वो इनिड को ढूंढने के लिए निकलती है और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनके उसे जवाब ढूंढना थे। इसी बीच वेंसडे को अपनी आंट ओफिलिया का विजन आता है और लास्ट में हम वेंसडे की नानी को अपने घर की बेसमेंट में जाता देखते हैं और वो एक सीक्रेट रूम में जाती हैं जहाँ पर ओफिलिया होती है और ओफिलिया दीवार पर लिख रही थी कि वेंसडे विल डाई। और इसी के साथ वेंसडे सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस एंड गुड बाय until the next video.